हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज जो वीडियो है हमारा मूर्तिकला से रिलेटेड रहेगा। प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं पार्ट 1, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही हो चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की जो आगे के कलाकार हैं, जितने भी आपके मूर्तिकार हैं, उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बाय वन देखेंगे। ठीक है, सभी के सभी। तो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के जो कलाकार हैं वो है कन्हई कुनी रमन। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे तो 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म है कहाँ हुआ है तो केरल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके मूर्तिकार। अब इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कन्हई कुनी रमन जो है, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से कला डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। कन्हई कुनी रमन जो है सार्वजनिक स्थानों पर विशालकाय शिल्प बनाने के लिए शुरुआत की थी इन्होंने। तभी से ये विवादों में घिरे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जो है इनका पलक्कड़। ठीक है, जिले में मलमपुझा बांध पे जो स्थित है उद्यान में, यहाँ पे कंक्रीट से निर्मित किया गया है यक्षी। ठीक है, जिसे 30 फीट की ऊंची विशाल संरचना के रूप में स्थापित किया गया है। इस शिल्प को अश्लील कहा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा पॉइंट की कौन सी ऐसी कृति है जिन पे इनको अश्लील कहा गया है इनकी शिल्पी को। तो ये जो है इनका, ठीक है, कहाँ पर है, पलक्कड़ जिले के मलमपुझा बांध के उद्यान में कंक्रीट में बना हुआ। किस में है तो कंक्रीट में, जो कि है यक्षी। ठीक है, 30 फीट क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कन्हई कुनी रमन जो है इनकी कला पर केरल के थायम लोक नृत्य का विशेष प्रभाव रहा है। पूछा जा सकता है कि कन्हई कुनी रमन जो है इनकी कला पर किसका प्रभाव रहा है तो लोक नृत्य का। और लोक नृत्य कौन सा है तो केरल का थायम। ठीक है, नेक्स्ट है कन्हई कुनी रमन जो है धातु, काष्ठ, कंक्रीट, प्रस्तर, मिट्टी आदि माध्यमों में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और इनके प्रिय माध्यम की बात करेंगे तो इनका प्रिय माध्यम कंक्रीट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कन्हई रमन जो है, ठीक है, कुनी रमन जो है अपने मूर्ति शिल्प में ब्रह्मांड के विस्तार को अभिव्यक्ति करने का इन्होंने प्रयास किया हुआ है। नेक्स्ट है कन्हई कुनी रमन जो है, इनका जो मूर्ति शिल्प है अर्थ आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रेष्ठ उदाहरण है जिनमें प्राकृतिक दृश्य के साथ में इन्होंने आदम कथित में से जुड़े हुए मूर्ति शिल्प का भी स्थापित इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुकोला पेरुमल शिल्प में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को इन्होंने एक मंच पर वार्तालाप मुद्रा में दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है इनसे कि मुकोला पेरुमल शिल्प में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ में मंच पर वार्तालाप मुद्रा में किसने दर्शाया है तो ये हो जाएंगे आपके कन्हई कुनी रमन। ठीक है, इनके कुछ मूर्ति शिल्प है उनको देख लीजिए। जैसे पहली तो आ जाती है इन्वायरमेंट पीसेस। नेक्स्ट है मुकोला पेरुमल, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यक्षी, मदर तथा फर्टिलिटी है, नंदी है, एम्ब्रेस है, सागर कन्या, थाई मदर, अम्मा, ये इनकी कुछ मूर्ति शिल्प हैं। नेक्स्ट है इनके कन्हई कुनी रमन जो है इन्होंने कांस्य में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है, कांस्य में बनाया गया इनका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, विक्रम साराभाई है और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके भी इन्होंने शिल्प बनाए हुए हैं, वो भी किस माध्यम में तो कांस्य में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे मूर्तिकार आज के हैं, वो हैं नागजी पटेल। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो टाइमिंग है 1937 से लेकर के 2017 तक की है। इनका जो जन्म है 1937 ईस्वी में जूनी झिटरेडी बड़ोदरा जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नागजी पटेल जो है इन्होंने शिक्षा जो है अपनी MS विश्वविद्यालय से इन्होंने मूर्ति कला में MA, ठीक है, MA फाइन आर्ट इन्होंने किया हुआ है। कहाँ से किया है तो बड़ौदा से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इनकी एक मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है सर्प, जो कि ग्रेनाइट में बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट नागजी पटेल जो है दक्षिण भारत के ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर व राजस्थान के संगमरमर पत्थर खादानों का दौरा किया इन्होंने और सभी माध्यमों में मूर्ति शिल्प भी बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनसे रिलेटेड देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि नागजी पटेल जो हैं इन्होंने मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग कार्विंग अर्थात उत्कीर्णन का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि जो नागजी पटेल हैं उन्होंने मूर्तिकला में किसका कार्य किया हुआ है इन्होंने सबसे ज़्यादा तो कार्विंग अर्थात उत्कीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है नागजी पटेल का अधिकांश माध्यम जो रहे हैं संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागजी पटेल का कि
शिल्पों में इन्होंने चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, बीज, सर्प आदि से परिलक्षित होते हैं इनके जो शिल्प हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है कि नागजी पटेल जो है इन्होंने चिकनी धरातल का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि किस धरातल पर ये कार्य करते हैं, तो चिकनी धरातल पर। नेक्स्ट है नागजी पटेल के अधिकांश मूर्ति शिल्प जो हैं वो खुले वातावरण में ज़मीन में जड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इनके रिलेटेड कुछ पुरस्कार हैं जो इनको प्राप्त हुए हैं। ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, तो ये इंडिया जो है स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप है, तो इनको ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है स्टेट आर्ट एग्जीबिशन मुंबई पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1960 ईस्वी में। गुजरात स्टेट अवार्ड जो है 1962 से लेकर के 62 में और 64 दोनों में ही प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रीय कला पुरस्कार 1961 से लेकर के 1976 में इनको प्राप्त हुआ है। और कालिदास सम्मान जो है 2005 में मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कालिदास सम्मान जो नागजी पटेल हैं उनको कब प्राप्त हुआ है, तो 2005 में। ठीक है, इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, इनको देख लीजिए। जिससे पहले आती है बोट, ठीक है, स्नैक है, चेयर, गॉड है, गॉडेस, पिंक बस्ट है, ब्लैक एनिमल है, द बनियान ट्री है। ये बनियान ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछी भी जाती है नेट के एग्ज़ाम में मोस्टली। फिर आती है क्राउन है, सीड है, अबेकस। अबेकस तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नेट का पेपर जो हुआ था आपका 2024 में, उसमें भी पूछी गई थी। ठीक है, यहाँ पर से इन सबको ज़्यादा याद रखिएगा कि कौन कौन सी है। स्नैक है, ठीक है, और पिंक बस्ट है, ये भी आपके आ चुकी है। गॉड भी आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द बनियान ट्री है और अबेकस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे मूर्तिकार, वो हैं बलवीर सिंह कट। ठीक है, इनका जो जन्म है 1939 से लेकर के 39 में जन्म हुआ है इनका। ठीक है, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछा सकता है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो इनका जो जन्म है रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो किसका हुआ है, बलवीर सिंह कट का। ठीक है, नेक्स्ट है कि बलवीर सिंह जो है इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली हुई है, तो इनकी जो कला शिक्षा है वो कला भवन शांति निकेतन, MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा तथा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने तीनों जगह से यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की हुई। कहाँ कहाँ से, शांति निकेतन है, बड़ोदरा है और आपका लंदन। ठीक है, नेक्स्ट इनसे रिलेटेड है बलवीर सिंह कट जो है इन्होंने प्रस्तर माध्यम में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर से कि 1978 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में मूर्तिकला संगोष्ठी के लिए 10 कलाकारों में बलवीर सिंह कट जो हैं इनको भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रमंडल खेलों में मूर्तिकला के संगोष्ठी कलाकार के लिए। ठीक है, सबसे 10 नंबर जो 10 टॉप 10 थे उनमें से बलवीर सिंह कट भी थे। तो कभी ये रहे हैं 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है बलवीर सिंह कट जो है बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। और दृश्य कला पद जो है उस पर भी इन्होंने ये डीन पद पर कार्यरत रहे हैं। ठीक है, बलवीर सिंह कट जो है इन्होंने कला की शुरुआत जो है विशाल स्मारकीय प्रस्तर शिल्पों के लिए किया हुआ है। ठीक है, इनके पूछा जा सकता है कि इन्होंने शुरुआत किससे की थी, तो अपने जो चित्रकारी है उसके लिए सबसे पहले इन्होंने विशाल स्मारकीय प्रस्तर में कार्य किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बलवीर सिंह कट जो है इनके कला गुरु कौन रहे, तो इनके कला गुरु जो है रामकिंकर वैद्य रहेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ली है, तो शांति निकेतन के जो मूर्तिकार रहे हैं सबसे पहले वो हैं रामकिंकर वैद्य, तो उन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बलवीर सिंह कट जो है इन्होंने मॉडलिंग की अपेक्षा कार्विंग को ज़्यादा इन्होंने पसंद किया है। ठीक है, और जो बलवीर सिंह कट हैं इनकी जो मूर्ति शिल्प है कल्पना अमूर्तता में साकार हुई हैं। ठीक है, और इन्होंने ज्यामितिता को अधिक बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बलवीर सिंह कट जो है इनके जो माध्यम में क्या क्या चीज़ें इन्होंने यूज की हैं, जैसे है गुलाबी चुनार पत्थर है। ठीक है, पत्थर तो ध्यान ही रखिएगा कि पत्थर तो इनका है ही माध्यम, लेकिन कौन सा है, तो गुलाबी चुनार पत्थर है, जैसलमेर पत्थर है, सीमेंट है और लकड़ी, काला संगमरमर आदि में शिल्प जो है इन्होंने अपने शिल्पों में निर्माण किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट जो मूर्तिकार हैं वो है हमारी मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 1949 में हुआ है, 2015 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनका जो जन्म है 1949 ईस्वी में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी जो है इनके पिताजी का नाम क्या है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। ये एक भित्ति चित्रकार हैं, इनको तो आप जानते ही हैं भली भांति। ठीक है, जो कि शांति निकेतन में इन्होंने हिंदी भवन में कार्यरत रहे हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम लीला मुखर्जी है जो खुद एक मूर्तिकार ही हैं। ठीक है, इनकी ये पुत्री थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मृणालिनी मुखर्जी जो है MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से इन्होंने
BA फाइन आर्ट से किया हुआ है। ठीक है, बाद में ये KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में भी इन्होंने म्यूरल डिज़ाइन का डिप्लोमा लिया हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है KG सुब्रमण्यम से जो निर्देशन में किसने अपना मतलब सिर्फ म्यूरल के डिज़ाइन की शिक्षा ली है, तो ये हो जाएंगी मृणाली मुखर्जी। ठीक है, मृणाली मुखर्जी जो हैं इनके बारे में अब मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से ये देखिएगा सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वाला पॉइंट क्या है। पॉइंट कि एमएस विश्वविद्यालय से इन्होंने BA की जो डिग्री है ली हुई थी। ठीक है, फिर बाद में KG सुब्रमण्यम से भी इन्होंने म्यूरल की शिक्षा ली हुई है। नेक्स्ट है कि मृणाली मुखर्जी जो है इन्होंने सुतली, डोरी, जूट की रस्सी, ठीक है, इन सभी का कार्य किया हुआ है इन्होंने। जूट की रस्सी तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि ये देखिए इनकी मूर्ति है जो कि इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, रुद्र सन की रस्सी भी बनाई है। इसको ये भी याद रखिएगा कि सन की रस्सी भी इसको कहते हैं, जूट की रस्सी भी, और जो अभी मैक्रम कहा जाता है तो उसको भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, मृणाली मुखर्जी जो है इन्होंने कांस्य सेरेमिक में भी नवीन प्रयोग किए हुए हैं, जिनमें अमूर्तता के साथ में टेक्सचर का भी पूर्ण इन्होंने उपयोग किया हुआ है। इनके कुछ प्रमुख जैसे मूर्ति शिल्प हैं, जैसे है बसंती है, ठीक है, और वाटरफॉल है, देवी है, योगिनी, ब्लैक देवी, आदि पुष्प, बंसरी, ये बंसरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुमेन और पिकॉक है। जूट की माध्यम में इन्होंने कार्य किया हुआ है। क्लस्टर है और पाम स्लैब है, माउंट कांस्य शिल्प बनाया हुआ है इन्होंने, और नाइट ब्लूम जो कि सेरेमिक में बनाया हुआ है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सेरेमिक में कौन सा इन्होंने बनाया हुआ है, तो नाइट ब्लूम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है मूर्तिकार वो है अर्जुन प्रजापति। ठीक है, तो ये जो है एक क्लोनिंग के महारथी कहे जाते हैं। ठीक है, इनको तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और इनका जो टाइमिंग है 1956 से लेकर के 2020 तक की है। ठीक है, इनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो 1956 ईस्वी में इनका जो जन्म है जयपुर जो है राजस्थान का। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है वो बनी ठनी कृति जो है इसके कारण ही मिली थी। ठीक है, तो इनकी बहुत ही विख्यात है जो कलाकृति है, इसका नाम है बनी ठनी। ठीक है, इसी की वजह से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। राजस्थान में संगमरमर, बलुआ पत्थर, मिट्टी तथा अन्य विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्प के कारण अर्जुन प्रजापति को ख्याति प्राप्त है। ठीक है, अर्जुन प्रजापति जो है इन्होंने अर्जुन आर्ट्स की भी स्थापना की हुई है। ठीक है, लोक कला को आधार मान करके अर्जुन प्रजापति ने कला सृजन किया है। तो पूछा जा सकता है कि किसको आधार मानकर इन्होंने अपने कला का सृजन किया है, तो लोक कला को। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बनी ठनी है जो इन्होंने बनाई हुई है अर्जुन प्रजापति ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्जुन प्रजापति जो है इनकी श्रेष्ठ कृति जो है बनी ठनी ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें इन्होंने घूंघट की पारदर्शिता में अद्भुत मतलब दिखाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अर्जुन प्रजापति जो है एक ऐसे मूर्तिकार थे जो 20 मिनट में सामने बिठा करके उसका क्लोन तैयार कर देते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्लोनिंग के महारथी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अर्जुन प्रजापति रहेंगे। ठीक है, इन्होंने जैसे विख्यात बहुत सी जो हैं वो, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे अभिनेत्री हैं मनीषा कोइराला है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, पद्मश्री विश्वमोहन है भट्ट हैं। ठीक है, इन्होंने इनके भी क्लोन बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2008 ईस्वी में इन्होंने माटी मानस नाम से अर्जुन प्रजापति ने एक कला संग्रहालय बनाया था। ठीक है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने देश की श्रेष्ठतम कला शिल्पों को संजोया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो अर्जुन प्रजापति हैं इनके द्वारा बनाया गया संग्रहालय है जिसका नाम क्या है, माटी मानस है। ठीक है, और कब बनाया है, तो 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट इनसे ही रिलेटेड देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह सब संग्रहालय है। ठीक है, ये राजस्थान का एक प्रथम मूर्ति संग्रहालय भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अर्जुन प्रजापति हैं जिनको पद्म श्री से भी नवाजा गया है, तो पद्म श्री इनको 2010 में मिला हुआ है। ठीक है, फिर बाद में आता है कि 12 नवंबर 2020 को इनकी कोरोना की महामारी की वजह से इनका निधन जो है जयपुर में हो गया था। ठीक है, तो इनकी डेट याद रखिएगा ज़रूर ही, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है, 12 नवंबर 2020 को। ठीक है, अगले जो मूर्तिकार हैं वो है BP करमारकर। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है 1891 में हुआ है और मृत्यु जो है 1967 ईस्वी में। इनका
अगर विनायक पांडुरंग कर्माकर, इनका पूरा नाम देखेंगे, ठीक है, बीपी कर्माकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनका पूरा नाम क्या है। तो विनायक पांडुरंग कर्माकर, जिन्हें नाना साहब कर्माकर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाना साहब कर्माकर के नाम से कौन सा कला मूर्तिकार जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे बीपी कर्माकर, ठीक है। इनका जो जन्म है 1891 ईस्वी में सासवनी ग्राम अलीबाग, रामगढ़ जिला, महाराष्ट्र में किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कर्माकर हैं इन्होंने गणेश प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा सकता है कि गणेश की प्रतिमाएं बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बीपी कर्माकर हैं। विनायक पांडुरंग जो है इन्होंने बाल्यकाल में सर्वप्रथम मिट्टी से गणेश जी की जो सवारी है, ठीक है, गणेश जी की सवारी क्या है, मूसक, तो उसका इन्होंने निर्माण किया हुआ था, वो भी किसमें, तो मिट्टी में। नेक्स्ट है कि गांव के मंदिर जो है मंदिर में विनायक पांडुरंग के ने भित्ति चित्र बनाए हुए थे। ब्रिटिश कलेक्टर ऑटो रोथफील्ड जो फील्ड हैं, ठीक है, सासवनी आए हुए थे और विनायक पांडुरंग द्वारा मंदिर में चित्रित छत्रपति शिवाजी की भित्ति चित्र को इन्होंने देखा और उन्हें छात्रवृत्ति दे करके सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का जो है वहाँ पर इन्होंने प्रवेश इनको दिलाया हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन यहाँ पर से, तो ध्यान रखिएगा किस विद्यालय में इनको प्रवेश दिलाया गया, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, ठीक है। पांडुरंग कर्माकर जो है इनको कला शिक्षा 1920 से लेकर के 22 तक की इनके मध्य में रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन भी भेजा गया है, जहाँ से इन्होंने ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी प्रशिक्षण लिया हुआ है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट कि विनायक पांडुरंग जो है इनको छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं के लिए विशेष प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है प्रतिमा बनाने का, तो वो है विनायक पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मणि भवन गांधी संग्रहालय जो है यहाँ पर सुरक्षित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा जो है तथा पुणे में आर्मी स्कूल में स्थापित 14 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है वो इन्होंने ही बनाई हुई है। इसको भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनी है, तो मणि भवन गांधी संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ से इनसे रिलेटेड कि विनायक पांडुरंग को 1962 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया है, तो पद्मश्री इनको कब मिला है, 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पांडुरंग को 1964 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनको कला रत्न फेलोशिप भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये आज के कुछ मूर्तिकार थे जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो इनको फिर से वीडियो आप ओपन करके फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें भी कुछ मूर्तिकार ही रहेंगे। ये सीरीज जो है हमारी चल रही है जिसमें सभी के सभी मूर्तिकार कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जो मूर्तिकार रहेंगे उनको जब हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि, ठीक है, तो आप भी देख सकें। इससे क्या होता है कि रिवीजन हो सकता है आपका सभी के सभी मूर्तिकार एक ही जगह पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।